नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय मॉडल नंबर 52 जिसका नाम है शुभ चिंतन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे शुभ चिंतन फिलोसफी। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये फिलोसफी जीवन में कुछ भी घटनाओं को शुभ चिंतन में लेने का एक अनोखा विचार देती है कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, हमेशा उस वाक्य को, उस तथ्य को, हमेशा उस घटना को शुभ चिंतन में लेना चाहिए, अर्थात सकारात्मकता में लेना चाहिए। तभी उसके परिणाम शुभ होंगे और सकारात्मक होंगे। तो इस प्रकार मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कैसा भी दौर या विपरीत समय आप देख रहे हो, लेकिन अपने आप को हमेशा शुभ चिंतन में बांधे हुए रखना। क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आज हम यूथ इस देश में कैसी कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम दिनों दिन सेम सर्कल लाइफ जी रहे हैं कि वही सोना, वही सुबह उठना, काम पे जाना, कैसी कैसी समस्याओं और दिन भर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना। तो उन सबको मैं जानता हूँ, इसी को ऑब्जर्व करके मैंने इस फिलॉसफी को क्रिएट किया है। तो जैसा कि आप मेरे इस आर्टिकल क्रिएचर को देख सकते हैं, ये क्रिएचर आपको अपने आप में एक संकेत देता है। इसमें आपको मेरे दो स्वरूप दिख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे दो आर्ट क्रिएचर, जिसमें कि अंकित धनगर जो कि झाड़ू लगा रहा है, दूसरा चरण कुमार जो कि आर्ट वर्क कर रहा है। तो इससे मैंने ऐसा क्यों बनाया है आपको पता है? क्योंकि ये मेरे उस समय के लाइफ स्टाइल को प्रदर्शित करता है जहाँ मैं दिन भर जॉब करके बहुत सारी बातें सीखता था। उस सीख को अपनी नोटबुक में नोट करता था और उसके आर्टिकल बनाता था। जैसे कि आप यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, हर व्यक्ति के सपने, सोच और कला की उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी आप अपनी कला और सपनों और सोच की करते हो। और एक और आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी ध्यान रहे किसी भी इंसान को बिना मांगे या खुद से कभी कोई सलाह मत देना, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कौन क्या करना चाहता है या क्या मेहनत कर रहा है। इसीलिए आप उसके मेहनत को नहीं परख सकते कि उसकी सोच कितने लेवल की है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन वो वन है ना जहाँ देव और दानव दोनों ही वास करते हैं। तो मैं आपको एक बात और सबसे पहले बताना चाहता हूँ, चाहे तन हो, मन हो, धन हो या जन हो, सभी को पवित्र किया जा सकता है शुभ चिंतन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, शुभ चिंतन एक सकारात्मकता है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है आपको दुख देने वाली है, लेकिन उस चीज़ को भी आप शुभ चिंतन फिलॉसफी के माध्यम से सकारात्मक बना सकते हो, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो मन वो वन है जहाँ देव और दानव दोनों ही वास करते हैं। तो जैसे कि आप मन को देख पा रहे होंगे, तो मेरे कंधे पे बैठे हुए दो क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे। ये जो है देव है, जिसे मैंने देव के क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है। ये हमारे मन को शुद्ध कर सकता है, जो कि सकारात्मकता का प्रतीक है। दूसरा एक क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे, ये दानव है। इसे मैंने दानव के क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है। तो ये दोनों हमारे मन में ही हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे एक्टिवेट करते हैं या किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का आपको कैसा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये हमारे अंदर ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने दिनों की लाइफ है, अपने आप को शुभ चिंतन में डालिए। जितना शुभ चिंतन में डालेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। बुरा तो लाइफ में होता ही है, लेकिन उस बुराई को भी हम सकारात्मकता में लें, शुभ चिंतन में लें, तो शायद उस बुराई का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए, और प्रभाव कम होगा तो इस प्रकार से हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तन जीवन जीने का एक अहम माध्यम है, आई नो, बट इसे पवित्र करने के लिए हमें सबसे पहले मन को ही पवित्र करना होगा। जब मन पवित्र होगा तो तन की पवित्रता भी स्वयं झलकेगी। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि वो तन से बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनका मन पवित्र नहीं होता, मन सुंदर नहीं होता, इसीलिए उनकी सुंदरता और पवित्रता दिखती ही नहीं है। तो तन और मन इस प्रकार से पवित्र हो सकते हैं शुभ चिंतन के माध्यम से। मैं तो कहता हूँ कि जीवन में शुभ चिंतन को अपना एक शस्त्र मानना चाहिए, कि अपने आप को इतना शुभ और इतना सकारात्मक बना लेना चाहिए
कि चाहे मन हो, तन हो या वन हो, धन हो या जन हो, सबको सकारात्मक में बदल दीजिए। बस आपको उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए शुभ चिंतन में। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास आपका एफर्ट्स, आपके लॉजिक्स हैं, उनका सदुपयोग करिए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपनी किस्मत को हर चीज़ का दोष मत दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही होती हैं। और जैसे कि तीसरा क्रीचर आप देख पा रहे होंगे, धन, तो आइए आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार हमारे हाथ में होती है। ये मेरा धन है, मेरी आर्ट, मेरी कला, मेरा सीखे, मेरा क्रिएटिव नॉलेज, ये मेरा धन है। एक ऐसा धन जिसे मेरे मरते दम तक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसे मैंने खुद हासिल किया है, अपने एफर्ट्स, अपने लॉजिक्स और अपने माइंड का सदुपयोग करके, शुभ चिंतन में लेके, अपनी सारे जीवन की संभावनाओं को, कठिनाइयों को, सारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों को मैंने शुभ चिंतन में लिया है। उसी का सदुपयोग करके मैंने इन आर्टिकलों को क्रिएट किया है। जी हाँ, अपनी सारी फिलॉसफियों के सारे आर्टिकलों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप मेरी एक नोटबुक देख पा रहे होंगे, और नोटबुक में बने हुए मेरे 2 क्रिएचर, जो कि मेरे अलग अलग व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट को प्रदर्शित करता है, एक लॉजिक इमेजिनेशन, एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन आर्टिस्ट, जिसे फिलोसोफर भी कह सकते हैं। दूसरा एक हाउसकीपर नॉर्मल, जिसका नाम अंकित धनगर है। तो मजबूरी अक्सर, जैसा कि आर्टिकल पढ़ेंगे, अक्सर डर, नौकरी, मजबूरी और जिम्मेदारी ही हुनर को छुपा देती है। ये मेरा अंकित धनगर का क्रिएचर कहता है, लेकिन इसने इसका भी सदुपयोग किया है, इसे शुभ चिंतन में लिया है। इस पन्ने के इस तरफ इसने अपने इतने सारे आर्टिकल और डिज़ाइनों को क्रिएट किया है, जबकि ये एक मामूली सा हाउसकीपर ही तो है दुनिया के लिए एक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे जन अर्थात लोग मुझे ताने मारते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम इतने अच्छे माइंडेड हो और ये काम क्यों कर रहे हो। ये मेरा तब बनाया था मैंने, जब मैं प्लास्टो में काम करता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई तू इतना इंटेलिजेंट है, तू इस डिपार्टमेंट में काम क्यों कर रहा है, हाउसकीपिंग का काम क्यों कर रहा है। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाता कि मुझे यही काम मिलता है। तो ये मेरा अंकित धनगर का वो क्रिएचर है, जो कि दुनिया की सुन रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं दिन भर वहाँ पर झाड़ू लगाता था और दिन भर ऐसा काम करता था, और रात में मैं अपने आर्ट क्रिएचरों को बनाता था, अपने आर्टिकलों को डिज़ाइन करता था। तो इन सब आर्टिकलों को मैंने अपनी इमेजिनेशन से प्राप्त किया है। तो ये एक प्रकार का मोटिवेशन भी था कि मैं घर में जाके अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करूँगा। तो मैं अच्छे से याद है मुझे कि जब मैं झाड़ू लगाता था ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर पड़े हुए मिलते थे। उन न्यूज़पेपरों में मुझे आर्टिकल दिखते थे कि उसमें कुछ ज्ञान की बातें या कुछ ऐसे लॉजिक्स वाले क्रिएचर देखने को मिलते थे, जिससे मैं अपने इन आर्टिकलों को क्रिएट करता था। तो इसी प्रकार से मैं इस पन्ने के इस तरफ वाली लाइफ को भी जी रहा था और इस तरफ वाली लाइफ को भी जी रहा था। तो ये पन्ना मैंने खुद ही उठाया था, ताकि लोग मुझे एक लूज़र और एक साधारण लड़का ही समझें। तो लोगों ने वैसा ही किया, मुझे पता है, अच्छे से याद है। सारी दुनिया, लोग मुझ पर हंस रहे थे और मैं अपने घर में बता भी नहीं पा रहा था कि मैं ये काम करता हूँ। तो मैं ये सब क्यों कर पाया, आपको पता है? क्योंकि मेरे पास शुभ चिंतन फिलॉसफी थी, मेरे पास शुभ चिंतन की शक्ति थी। तो आज मुझे यह अनुभव होता है कि अगर मैं वैसा नहीं करता तो मैं अपनी इन फिलॉसफियों को हासिल ही नहीं कर पाता। तो मैं थैंक यू कहता हूँ उस यूनिवर्स को, जिसने मुझे इस सिचुएशन से निकाल कर इस सिचुएशन में लाया है कि मैं आज अपने आप की फ़िलॉसफियों को क्रिएट कर पा रहा हूँ, जिसे मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो इसी बारे में मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ कि सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम शांत हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने ज्ञान, कला, सीख, हुनर को और भी ज़्यादा बेहतर बना रहे हो। और एक बात और, दुख हमेशा सिखाने के लिए आता है। आपने उससे सीख लिया तो वो दुख आपके जीवन से चला जाएगा। आई नो कि दूसरा आ जाएगा, लेकिन सीखते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कैसी भी संभावना हो, चाहे आप कैसा भी काम कर रहे हो, उस काम का सदुपयोग करिए, उस पर ऐसा काम करिए कि उस पर वैसा काम किसी ने किया ही ना हो। और हाँ, एक बात और, बस ये ठहराव एक समय तक का होता है। जब आप इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, जान लेते हैं ना, तो आपके जीवन से स्वयं ही धीरे धीरे सारी समस्याओं का कम होना शुरू हो जाता है। बस ये एक ठहराव एक समय तक का होता है। तो अपने आप को एक ऐसा निखरता हुआ हीरा बनाइए जिसकी रोशनी पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे। तो हाँ, जीवन एक ही बार मिला है, इसका सदुपयोग करिए
तो हाँ, नकारात्मकता और अशुभ चिंतन में तो हर कोई ले रहा है अपने आप को। आप शुभ चिंतन में लेके देखिए ना। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक ऐसा जीवन दे सकूँ जिसकी मैंने शुभ कल्पना की है। तो मुझे पता है कि ये इतना सरल भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि जब मैंने झाड़ू का काम करके, हाउसकीपिंग का काम करके इतने सारे क्रिएचरों को क्रिएट कर लिया है, क्योंकि मैं जब झाड़ू लगाता था ना तो नीचे बहुत सारे टेक्सचर बनते थे। उन टेक्सचर और डिज़ाइनों को मैं देखता था। उन डिज़ाइनों से मुझे बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स दिखाई देते थे, मिलते थे, जिसे मैं घर जाके अपनी नोटबुक में कन्वर्ट करता था। और मैंने अपनी इस फ़िलॉसफी को 25/8/2024 में क्रिएट किया था। तो ये मेरी तब की ही लाइफ स्टाइल है, जिसे ही मैंने अपने क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है आपको शुभ चिंतन फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करने में। तो जैसे कि चरण कुमार और अंकित धनगर, इनमें बॉडी तो एक ही है लेकिन जान दो प्रकार की है। तो उन दोनों जानों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जो कि दिन में अंकित धनगर वर्क करता था, क्योंकि इसके पास इतनी इनकम नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि ये आर्ट वर्क में अपना पूरा समय दे पाए। इसीलिए ये बेचारा दोनों काम करता था और अपने आर्ट क्रिएचरों को इस प्रकार से इसने डिज़ाइन किया है। जब भी ये ऐसा काम करता था ना तो अपने दूसरे क्रिएचर के बारे में सोचता था, अपने आर्टिकल के बारे में सोचता था, अपने सीके पेन आर्ट के बारे में सोचता था। तो इसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। तो मुझे ये बातें आज भी याद हैं और जब याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने इस चीज़ को शुभ चिंतन में लिया और जिसका परिणाम ये है। ज़रा अपनी आँखों को खोलिए और देखिए कि जीवन में शुभ चिंतन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। डिप्रेशन और डिमोटिवेशन इस दुनिया में कोई भी दे सकता है, जैसे कि मुझे तो मिल ही रहा था ना लोगों के द्वारा। मेरे पास तो खैर समय नहीं था, फिर भी मैंने इतना सब बना लिया, इतना सब क्रिएट कर लिया और आज भी समय नहीं है और आज भी सह ही रहा हूँ। लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, जिसमें मैं शुभ चिंतन का आनंद ले पा रहा हूँ। और आनंद में बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास मेरा खुद का एक ऑफिस है जहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, स्वयं का काम कर रहा हूँ और अपनी दुनिया क्रिएट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी एक प्रकार की खुद की बनाई हुई दुनिया है, जिसे मैं अपने कठिनाई से भरे रास्ते हैं इसमें, लेकिन मैं इसे एक सुंदर शुभचिंतन अतीत की तरह छोड़ रहा हूँ कि इससे जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।